हमारा सहारा तो सिर्फ ऊपर वाला है। राधा कुछ दिनों के लिए मायके आई हुई थी। मम्मी पापा, भाई भाभी और भतीजे भतीजियों के बीच समय का पता ही नहीं चलता। दूसरे दिन राधा ने कहा, मम्मी मैं बड़े पापा और बड़ी मम्मी से मिलने जा रही हूँ, आप चलोगी क्या? आशा जी ने प्रश्नवाचक निगाहों से अपने पति महेश जी की तरफ देखा। महेश जी ने कहा, राधा तुम चली जाओ, हम लोग बाद में चले जाएंगे। राधा ने कहा, ऐसी क्या बात है जो आप लोग बड़े पापा के यहाँ जाने में कन्नी काट रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, महेश जी ने मुस्कुरा से कहा। कुछ तो अटपटा लग रहा था, लेकिन उसने इस बात को तूल नहीं दिया और बड़े पापा के घर आ गई। अपना घर, उसका अपना घर, जहाँ उसका बचपन बीता था और जिस घर से उसकी न जाने कितनी यादें जुड़ी हुई थी। बड़े अधिकार से अंदर गई। सामने जो देखा तो राधा की आंखों में आंसू आ गए। बड़े पापा बिस्तर पर लेटे हुए थे, बहुत कमज़ोर लग रहे थे। राधा ने गले लग कर कहा, राम राम बड़े पापा, कैसे हो आप? और आप इतने कमज़ोर कैसे हो गए? प्रताप जी बोले, अरे बिटिया, बुढ़ापे का शरीर है, अब मांस तो चढ़ने से रहा। और उठकर बैठ गए। अंदर से बड़ी मम्मी आ गई, गले लगकर कहने लगी, क्या बिटिया, एक फ़ोन तो कर दिया होता, मैं कुछ बना कर रख लेती। 15 दिन पहले बात हुई, तब भी तुमने कुछ नहीं बताया कि तुम आ रही हो। राधा मुस्कुरा कर बोली, बड़ी मम्मी, अगर मैं बता देती तो मुझे हकीकत कैसे पता चलती? आप और बड़े पापा किस स्थिति में रह रहे हो, यह देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। बड़ी मम्मी, बड़े पापा इतने कमज़ोर हो गए, इनको कितनी खांसी आ रही है, आप इलाज नहीं करवा रही क्या? मीरा जी बोली, बिटिया बहुत इलाज करवाया है, लेकिन खांसी जाने का नाम नहीं ले रही। डॉक्टर ने खून की जांच के लिए कहा है, कल वह भी करवा लूँगी। राधा ने कहा, बड़ी मम्मी आप उधर से भाई को बुलवाकर डॉक्टर को दिखा देती। मीरा जी चुप रह गई, फिर धीरे से कहा, बेटा अमर अपनी दुकान देखता है, उसके पास फुर्सत नहीं है, बहुत व्यस्त रहता है। 15 दिन पहले आया था, तब तुम्हारे बड़े पापा बिल्कुल ठीक थे। राधा को बहुत गुस्सा भी आ रहा था। पापा मम्मी किसी को चिंता नहीं बड़े पापा और बड़ी मम्मी की। यही बड़े पापा हैं जो अमर को और उसे गोदी में लिए घूमते रहते थे। जरा भी डांट पड़ती तो बड़े पापा गुस्सा होकर कहते, कोई भी मेरी लाडो को कुछ नहीं कह सकता, यह तो मेरी सोन परी है। राधा को एक एक कर सारी बातें याद आने लगी और वही सोफा पर बैठ गई। बड़ी मम्मी ने कहा, बेटा मैं चाय बना लाती हूँ। राधा ने बड़ी मम्मी को अपने पास सोफे पर बिठा लिया और बोली, आप बैठो, मैं बनाकर लाती हूँ। किचन में गई तो किचन की हालत देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। जो बड़ी मम्मी कभी भी एक चीज़ को इधर से उधर नहीं होने देती थी, उनका किचन आज बिल्कुल अलग ही कहानी कह रहा था। राधा ने चाय बनाई और नाश्ता लगाकर ले आई। सबने चाय नाश्ता किया, फिर पुरानी बातें होने लगी। बड़े पापा थोड़ा खुश नज़र आ रहे थे। राधा ने कहा, अब मैं किचन में जा रही हूँ, अभी आती हूँ। थोड़ी देर में उसने सब व्यवस्थित कर दिया। बड़ी मम्मी ने हंसकर कहा, बिटिया शरीर साथ नहीं देता, इसलिए काम कम कर पाती हूँ, तुम परेशान क्यों हो रही हो? राधा ने कहा, बड़ी मम्मी इसमें परेशानी की क्या बात है? क्या मैं आपको जानती नहीं हूँ? आप अपनी उम्र पर घर को कैसे चमका कर रखती थी। मैं जरा भी घर गंदा कर देती तो आप कितना गुस्सा करती थी और हमेशा यही कहती थी, घर को हमेशा साफ सुथरा रखा करो, पता नहीं कब कौन आ जाए। पता है बड़ी मम्मी, आपकी यह बात मैंने गांठ बांध कर रख ली। कोई मेरे पीछे भी मेरे घर में आ जाए तो मेरा घर व्यवस्थित ही मिलेगा। बड़ी मम्मी बोली, अच्छा मेरी लाडो तो बहुत समझदार है। रात होने लगी तो उधर से मम्मी का फ़ोन आया, मैं भाई को भेज दूँ, तुम वापस आ जाओ। यह खबर सुनकर बड़ी मम्मी और बड़े पापा दोनों उदास हो
गए। राधा बोली, नहीं मम्मी, आज मैं यही रहूँगी आपने अपने पुराने घर में, अपने बड़ी मम्मी और पापा के साथ। और आप लोग परेशान मत हो, मैं कल टैक्सी करके वापस आ जाऊँगी। राधा ने पूछा, बड़ी मम्मी, दीनू काका कहाँ चले गए हैं? वह तो परमानेंट आप लोगों के साथ ही रहते थे। पिछली बार मैं आई तो उन्होंने कितनी स्वादिष्ट हाथ की रोटी बनाकर खिलाई थी। बड़ी मम्मी बोली, वह कुछ दिनों के लिए अपने गांव चले गए हैं, इसलिए और ज़्यादा परेशानी हो रही है। दीनू भैया रहते हैं तो सामान लाने की कोई दिक्कत नहीं रहती। राधा ने कहा, बड़ी मम्मी, मैं अभी सारा सामान ऑर्डर कर देती हूँ, क्या क्या चाहिए, और सब चीज़ों तो ऑनलाइन आ जाती हैं। सब्जियाँ, फल, ग्रोसरी का सामान मैं आपके मोबाइल में भी यह ऐप डाउनलोड कर दूंगी और आप मंगा लिया करना। दीनू काका को भी क्यों परेशान करना, वह भी तो बूढ़े हो रहे हैं। बड़ी मम्मी ने कहा, नहीं बिटिया, हमें ऑनलाइन सामान नहीं चाहिए। सब्जी वाले, फल वाली, किराने वाले सब हमारे पुराने लोग हैं। सब अपने अपने हिसाब से सामान दे जाते हैं और रोज़ का रोज़ फल और सब्जी ताज़ी आ जाती है। ऑनलाइन का सामान लेने से इन लोगों का नुकसान होगा। रात को खाना खाकर जब सब लोग बैठे तो राधा ने पूछा, बड़ी मम्मी, सच बताओ क्या बात है? आज मैंने मम्मी पापा से आने को कहा तो वो लोग चुप हो गए। लोग तो आपकी और मम्मी की मिसाल दिया करते थे और कहते थे, यह दोनों देवरानी जेठानी तो कम, बहनें ज़्यादा लगती हैं। और पापा भी तो बड़े पापा को हमेशा राम जी का दर्जा देते थे और कहा करते थे, मेरे भैया तो मेरे लिए भगवान हैं। जिस परिवार में इतनी एकता थी उसमें कुछ दिनों में ऐसी क्या बात हो गई? बड़ी मम्मी ने बताया, बिटिया, बात कुछ भी नहीं, बस बात इतनी सी है कि अब आज की पीढ़ी जैसे तैसे अपने सास ससुर का तो कर लेती है, लेकिन ताऊ ताई का कौन करे। एक दिन अमर की बहू गुस्सा होने लगी थी और उसने एक दिन गुस्से में आकर यह कह दिया, मैं क्या सबकी सेवा के लिए बनी हूँ? मेरी अपनी कोई ज़िंदगी है कि नहीं? यह बात उसने धीरे से कही, लेकिन मैंने सुन ली थी। अब मैं कुछ कहती तो बिना मतलब का बवाल बनता और महेश भैया और आशा भी अभी अलग रहने के लिए तैयार नहीं होते। वह दोनों बहुत दुखी हो जाते। इसलिए हम लोगों ने मिलकर यह प्लान बनाया कि हम लोग पुराने घर में रहते हैं और नए वाले फ्लैट में वह लोग शिफ्ट हो जाए। अब हमारा सहारा सिर्फ ऊपर वाला है, वह जैसे चाहेगा वैसे रखेगा। इतना कहकर मीरा जी उदास हो गई। प्रताप जी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। राधा हाथ पकड़कर कहा, बड़ी मम्मी, ऐसा क्यों कह रही हैं? हम भी तो हैं। क्या आप लोग मेरे साथ नहीं रह सकते? आप लोग हमारे साथ चलिए। आपने और बड़े पापा ने जितनी ममता और स्नेह मुझे दिया है उसका तो एक हिस्सा भी हम नहीं लौटा सकते, लेकिन अगर आप लोगों की कुछ सेवा कर लेंगे तो हो सकता है हमारे मन का बोझ भी कुछ कम हो जाए। अब आप लोग ना नहीं कहेंगे? बड़ी मम्मी ने कहा, नहीं बिटिया, क्या बेटी के ससुराल में हम लोग रहेंगे तो अच्छा लगेगा? 4 लोग क्या कहेंगे? राधा ने कहा, 4 लोग कुछ नहीं कहेंगे बड़ी मम्मी, और फिर कोई कुछ तब कहेगा जब हम उसे कहने का मौका देंगे। बड़े शहर में तो कोई किसी से इतना मतलब ही नहीं रखता, और मैं आपसे परमानेंट रहने के लिए तो कह नहीं रही। जब तक आपका मन लगे रहिएगा। जब बड़े पापा ठीक हो जाए तो आप लोग फिर वापस आ जाइएगा। आप लोग बस परसों। बड़ी मम्मी बड़ी कृतज्ञता से राधा की तरफ देखते हुए बोली, बिटिया, तुम तो बिल्कुल नहीं बदली, बचपन में भी ऐसी थी। कभी एहसास नहीं होने देती थी कि मेरी बेटी नहीं हो सकता है आज मेरे बच्चे होते, वह भी मेरे लिए यही करते जो तुम कर रही हो। क्या फ़र्क पड़ता है अगर आज हमारी औलाद नहीं? हमारी बिटिया तो बेटों से भी बढ़कर है। और आगे बढ़कर मीरा जी ने राधा का माथा चूम लिया और 2 बूंद आंसू राधा के गालों पर टपक गए। इन आंसुओं में न जाने कितनी बातें, कितनी भावनाएं बिना कहे व्यक्त कर दी गई।
उधर जब मम्मी पापा को यह बात पता चली तो वह दोनों भी बहुत खुश हुए और बस यही कहा, बेटा जो हम लोग नहीं कर पाए वह तुमने कर दिया। राधा ने बस इतना कहा, खामोश से रहते हैं अब मेरे बड़े पापा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मेरे बड़े पापा पहले की तरह हो जाए, जिंदा दिल, हंसने मुस्कराने वाले। और कुछ दिनों बाद ही से इलाज होने से प्रताप जी बिल्कुल स्वस्थ और सही हो गए। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।